कांचन गौरांगी राधे वृंदावने वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्रीमद् भागवत कथा में आज द्वितीय भाग में वर्णन करेंगे उससे आगे की कथा। कल कथा चली थी कि महर्षि रुरु का जिनके साथ विवाह होने वाला था वो सुंदरी प्रमदभरा जी, उनको किसी सर्प ने डस लिया। इस कारण से उनकी मृत्यु हो गई और उनकी मृत्यु पर सभी ऋषि विलाप करने लग गए। धर्मात्मा रुरु भी विलाप करने लग गए। जब वे विलाप कर रहे थे, तरह तरह के उद्गार उनके मुख से निकल रहा था, उसी समय उसी वन में एक देवदूत प्रकट हुआ और उस देवदूत ने कहा, हे धर्मात्मा रुरु, तुम दुख से व्याकुल होकर के अपनी वाणी द्वारा जो कुछ भी कहते हो वह सभी व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि जिस मनुष्य की आयु समाप्त हो गई है उसे फिर आयु नहीं मिल सकती। यह बेचारी प्रमदभरा गंधर्व और अप्सरा की पुत्री थी। इसे जितनी आयु मिली थी वह पूरी कर चुकी थी। अतः हे तात, तुम किसी भी प्रकार का शोक मत करो। बोले, महाराज, मुझे कैसा भी आपके उपदेश के ज्ञान के वचन संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। मैं अत्यंत दुखित हृदय हूं। कैसे भी मेरी प्रेमिका, मेरे हृदय साम्राज्ञी प्रमदभरा को जीवित कीजिए। बोले, तो ठीक है, देवताओं ने एक उपाय निश्चित तो किया है। अगर तुम चाहो उस उपाय से इसी लोक में प्रमदभरा को प्राप्त कर पाओ। रुरु बोले, का उपायः कृतो देवैर ब्रूहि तत्त्वेन खेचर करिष्येऽहं तथा श्रुत्वा त्रातु मर्हति मां भवान्। बोले, हे प्रभु, हे आकाशचारी देवदूत, देवताओं ने कौन सा उपाय निश्चित किया है उसे ठीक ठीक बताइए। उसे सुनकर के मैं अवश्य वैसा ही करूंगा, परंतु मुझे इस दुख से आप कृपा करके बचा लीजिए। देवदूतों ने कहा, हे भृगुनंदन रुरु, अगर तुम अपनी आधी आयु उस कन्या के लिए दे दो तो ऐसा करने से तुम्हारी भार्या प्रमदभरा जी उठे। रुरु बोले, हे प्रभु, मैं उस अपनी पत्नी को, उस कन्या को अपनी आधी आयु देता हूं। मेरी प्रिया अपने श्रृंगार सुंदर रूप और आभूषणों के साथ जीवित होगी। इतना कहते ही महाराज वह सुंदर मुनि कन्या प्रमदभरा रुरु की आधी आयु से संयुक्त होकर के सोई हुई की भांति जग उठी। और उत्तम तेजस्वी रुरु के भाग्य में ऐसी बात देखी गई है कि उनकी आयु बहुत बड़ी चढ़ी थी। उन्होंने, कहते हैं, वो करोड़ों वर्षों की आयु थी। और तब दोनों के पिताओं ने निश्चित दिन में ही प्रसन्नता पूर्वक उनका विवाह कर दिया। वे दोनों दंपत्ति एक दूसरे के हितैषी होकर के आनंद पूर्वक विचरण करने लग गए। कहते हैं कि उस दिन के बाद रुरु ने निश्चय किया कि कहीं सर्प दिख जाए, महाराज डंडा लेके घूमते हमेशा। जैसे ही कोई सर्प दिखता, डंडा से यथाशक्ति प्रहार करते उसे समाप्त कर देते। एक दिन की बात है, रुरु
किसी विशाल वन में गए, वहां एक डुंडुब जाति के बूढ़े सांप को सोते देखा। डुंडुब समझते हो ना, पानी वाला पीला रंग का सांप। उसे देखते ही क्रोध के मारे पाड़ा चढ़ गया। महाराज दे डंडा मारने लग गए। डुंडुब मनुष्य की भाषा में बोला, हे प्रभु, हे तपोवर्धन, आज मैंने आपका कोई अपराध तो किया नहीं, फिर किस लिए क्रोध के आवेश में आप मुझे मार रहे हैं? रुरु ने कहा, हे सर्प, मेरे प्राण प्यारी पत्नी को एक सर्प ने डस लिया था। उसी समय मैंने घोर प्रतिज्ञा करी कि जिस सर्प को देख लूंगा उसे अवश्य मारूंगा, इसलिए मैं तुम्हें मार रहा हूं। डुंडुब बोला, हे ब्राह्मण, वे दूसरे सांप हैं जो इस लोक में मनुष्य को डसते हैं, परंतु केवल सांपों की आकृति मात्र से आपको डुंडुब को मारना नहीं चाहिए। हम दोनों ही अलग अलग हैं, आपको हिंसा नहीं करनी चाहिए। इन्होंने कहा कि क्या बात है, कौन हो तुम? मनुष्य की भाषा में कैसे बोल रहे हो? बोले, हे तात, पूर्व काल में खगम नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण मेरा मित्र था। वह महान तपोबल से संपन्न होकर भी बहुत कठोर वचन बोला करता था। एक दिन वह अग्निहोत्र में लगा था। मैंने खिलवाड़ में तिनके का एक सर्प बनाकर उसे डरा दिया। वह भय के मारे मूर्छित हो गया। फिर जब उसे होश आया तो वह सत्यवादी और कठोर व्रती तपस्वी मुझे क्रोध से दग्ध करता हुआ बोला, अरे मूर्ख, मुझे डराने के लिए जैसा अल्प शक्ति वाला तूने सर्प बनाया था, मेरे शाप से ऐसा ही अल्प शक्ति वाला डुंडुब सर्प तुझे होना पड़ेगा। बोले, हे तपोधन, मैं उनकी तपस्या का बल जानता था। मैं तुरंत हाथ जोड़ करके उनके सामने जाकर चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे सखे, मैंने तो केवल परिहास के लिए यह कार्य किया है। हे ब्राह्मण, मुझे क्षमा करो। आखिरकार ब्राह्मण देवता प्रसन्न हो गए। ब्राह्मण का क्रोध टिकता ही कितना देर है। बोले, भविष्य में महर्षि प्रमति के पवित्र पुत्र रुरु उत्पन्न होंगे, उसके दर्शन मात्र से ही, और महाराज तुम्हें सांप से छुटकारा मिल जाएगा। भैया सच बताना, क्या आप ही ये रुरु ऋषि हो? बोले, हाँ हम ही हैं। तो उन्होंने बड़ा सुंदर उपदेश दिया और उपदेश दे करके कहा कि भैया, अनर्गल हिंसा नहीं करनी चाहिए। हाँ, अहिंसा परमो धर्म, धर्मम हिंसा तथैव ही। बोले, अनर्गल हिंसा से अहिंसा श्रेष्ठ धर्म है, परम धर्म है, लेकिन अपने धर्म की रक्षा के लिए हिंसा करना उससे भी बड़ा धर्म है। हाँ, ये यही का श्लोक है। तो उस दिन के बाद वह निरर्थक हिंसा बंद कर दिए रुरु ऋषि। उन्हीं रुरु की संतान सुनक जी हुए और उन्हीं गृहसमद सुनक जी की संतान श्री शौनक मुनि हुए। सोचो, ऐसे महान ऋषियों के कुल में श्री शौनक ऋषि हुए हैं। उन शौनक जी और सूत जी का संवाद है। तो यहीं से हम अपनी कथा प्रारंभ करते हैं। नैमिषे नैमिष क्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रसममासत। बोले, महर्षि सुनक जी के पुत्र हुए महातेजस्वी नियम व्रत परायण ऋषियों के अग्रणी ऋषि श्रेष्ठ शौनक हुए। इनके विषय में कहा जाता है कि ये जन्म से ही त्यागी, विरागी तथा संसार के भोगों से उदासीन थे। जब ये कुछ बड़े हुए तो पिता ने इनका विधिवत उपनयन और वेदारंभ आदि संस्कार कराए। वेदाध्ययन के अनंतर जब समावर्तन संस्कार का समय आया, समझे, मतलब पहले गुरुकुल में अध्ययन करने के लिए भेजा जाता था। समावर्तन मतलब उसके बाद आकर के ब्याह करना। तो इन्होंने समावर्तन कराना अस्वीकार कर दिया।
और बोले कि संसार में तपस्या ही सार है। ये संसारी सुख भोग तो क्षणिक सुख देने वाले नश्वर और बंधन के हेतु हैं। ऐसा निश्चय करके तथा अपने पिता की आज्ञा लेकर ये तपस्या के लिए निकल पड़े। बोले पिताजी, मैं नहीं चाहता हूं कि मैं गृहस्थ आश्रम में रहूं, आज्ञा दे कि मैं तपस्या करूं। प्राचीन ऋषि मुनि कभी आसक्त नहीं हुआ करते थे। इनके निश्चय को सुन करके पिताजी ने कहा, बहुत उत्तम बात है बेटा, जाओ करो तुम। जब इनकी बातें और ऋषि कुमारों ने सुना तो बहुत से ऋषि कुमार इनके साथ हो लिए। क्या इच्छा थी? बोले कहीं परम पावन पुण्य भूमि में कुटिया बना करके और सभी मुख से यज्ञ याग, सुख से यज्ञ याग आदि करते हुए कृष्ण कथा श्रवण करेंगे। इस बात से सभी का हृदय अत्यंत प्रफुल्लित था। सभी ने संसारी सुखों की ओर से मुख मोड़ लिया था। तब को ही परम धन समझने वाले वे ऊर्ध्वरेता ऋषि कुमार किसी पुण्य भूमि की खोज में पृथ्वी के तीर्थों में भ्रमण करने लग गए। बड़े बड़े प्राचीन वृद्ध ऋषि मुनियों से इन्होंने तीर्थराज प्रयाग के विषय में सुना था। इस महान तीर्थ की प्रशंसा सुनकर वे तीर्थराज प्रयाग को मन ही मन प्रणाम करते हुए और वहां के लिए चल पड़े। प्रयाग में पहुंचकर श्री गंगा यमुना के सितासित सुंदर जल के सुंदर संगम के दर्शनों से उन सब के मन अत्यंत ही प्रफुल्लित हुए। गंगा यमुना के मध्य की रजत चूर्ण के समान चमकीली चांदी के समान बालुका देखकर उनका हृदय उल्लास के मारे हर्षित हो गया। ऐसे मनोरम स्थान के दर्शनों से ही उन सब के शरीर में रोमांच हो गया। प्रेम के अश्रु बहाते हुए उन्होंने श्री तीर्थराज प्रयाग की त्रिवेणी मैया की स्तुति की। स्नान, संध्या वंदन, देवर्षि पितृतर्पण तथा समस्त आहनिक कृत्य करके उन्होंने प्रयाग के मुख्य मुख्य तीर्थों का दर्शन किया। वहां पर प्रयाग के बहुत बड़े ऋषि है, भगवान श्री राम कृष्ण के भी गुरु समान समझिए। ऐसे महर्षि भगवान भारद्वाज जी के आश्रम में गए, महर्षि के चरणों की वंदना की और वंदना करके फिर वहीं बगल में बैठ गए। ऋषि ने कुछ कंदमूल फल दिया, उसे खाकर जब स्वस्थ हुए तब ऋषि ने पूछा, अरे प्यारे बच्चों, तुम्हारा कल्याण हो। इतने अद्भुत बात है, हर्ष की बात है कि तुम मेरे आश्रम पर आए। तुम्हारे पिता जब जब प्रयाग आते हैं यहीं ठहरते हैं, वे मुझसे बड़ा स्नेह रखते हैं। तुम लोग भी तो मेरे बच्चे ही समान हो। लेकिन इतने सारे लोग, इतने सारे बच्चे हैं, 250-300 बच्चे थे उनके साथ, 16-17 साल के लड़के। बोले कि इतने सारे बच्चे मिलके तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से ही तो आए होगे, या तुम्हारे मन में कुछ और वांछा है, बताओ। महर्षि के ऐसे स्नेह से सने हुए अत्यंत मधुर और अपनेपन से भरे हुए वचनों को सुनकर के ऋषि कुमारों का हृदय तो अत्यंत प्रेम से, पितृ स्नेह से भर गया। उन्होंने प्रणाम करके सौनक जी बोले कि प्रभु, आज हम कृतार्थ हो गए। ऐसे बोले, आपका वात्सल्य स्नेह। बोले, हमारे माता पिता तो आपकी चर्चा बड़े ही गदगद कंठ से करते थे। वे आपके गुणों का गान करते करते आघाते नहीं थे। तभी से हम लोगों के मन में बड़ी अभिलाषा थी कि आपके चरणों के समीप रह करके और हम भगवान की आराधना करेंगे। या कभी कभी तो हम सोचते थे कि भगवान तो महान है और भगवान के भक्त उनसे भी महान है। और कभी कभी हम सोचते थे कि ऐसे आप महान भक्त जो दूसरे प्रजापति के समान है,
पता नहीं वो हम बच्चों से मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, परंतु हे प्रभु, यहां पर आते ही आपने वात्सल्य स्नेह से हमें स्नान करा दिया, प्रेम के सागर में निमग्न कर दिया। आज ही हमने यथार्थ में पितृ स्नेह, गुरु स्नेह प्राप्त किया। हे प्रभु, एक प्रार्थना लेकर के हम आपके चरणों में आए हैं। आप तो सर्वज्ञ हैं, भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों के ज्ञाता है। आपको कुछ कहना तो महाराज धृष्टता मात्र ही है, परंतु आपने पूछा है तो हम कहते हैं। हे प्रभु, हमें संसारी व्यवहार में फंसने की रुचि नहीं है। फिर क्या करो? बोले हम अपने संपूर्ण जीवन को तप करते हुए श्री कृष्ण कथा में ही व्यतीत कर देना चाहते। बहुत अच्छी बात है। क्या चाहिए? बोले हमें कोई सुंदर पुण्य स्थली बताइए। आप जहां आज्ञा करेंगे हम वहीं भगवत कृपा से ठाकुर जी की कथा कीर्तन करते हुए पूरी आयु बिता देंगे। भारद्वाज जी ने बोला, अरे भैया तुम लोग बड़े धन्य हो, इस चढ़ती अवस्था में तुम लोगों की ऐसी निर्मल बुद्धि हुई है। तपस्या में, भगवत कथा कीर्तन में रुचि तो करोड़ों जन्मों के पुण्यों से ही होती है। साधारण जीव तो इस संसार में मरते और जन्म लेते रहते हैं। पशु पक्षी कीट पतंगों की तरह आहार निद्रा भय तथा मैथुन आदि में ही उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति रहती है। तो बोले भैया, प्रयाग से बढ़कर के सुंदर सुखद पुण्य प्रदेश तुम्हें दूसरा कहां से मिलेगा? बोले जिनके करोड़ों जन्म के यज्ञ याग तीर्थ व्रत जप तप ध्यान समाधि आदि शुभ साधन हुआ हो, उनका ही मन भगवान श्री कृष्ण के कथा कीर्तन में लगता है। तो इतना श्रेष्ठ स्थान में रह करके जप तप यज्ञ जो करना चाहो करो। फिर सबको बोले, क्यों भैया ठीक है ना? सभी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, प्रभु प्रयाग से बढ़कर के कोई तीर्थ नहीं है, गंगा जी से बढ़कर कोई नदी नहीं है, गंगा जमुना के मध्य की भूमि से बढ़ के ना कोई भूमि है, और आपके आश्रम ऋषि भरद्वाज जी के आश्रम से बढ़कर के कोई पवित्र आश्रम नहीं है। आपकी आज्ञा से उद्धार करते हैं, हम नहीं रहेंगे। समस्त ऋषि कुमार और शौनक जी बड़ी नम्रता से बोले, प्रभु बड़ी कृपा आपकी। और उसके बाद उन लोगों ने छोटी छोटी पर्ण कुटियाएं बना करके और वहीं घोर तप करने लग गए। कुछ समय बाद ही माघ का महीना आया। सूर्यदेव मकर राशि पर स्थित हुए। माघ मकर में तीर्थराज प्रयाग में स्नान का अनंत फल होता है। ये जिस समय की बात है ना, उस समय धर्म का इतना ह्रास नहीं हुआ था। कलयुग तो आ गया था, परंतु पैर अभी जमे नहीं थे। लोगों में धर्म की भावना भली भांति विद्यमान थी। तो सहस्त्रों राजे महाराजे अपने सेवक सेनाओं के सहित सैकड़ों कोस से आकर गंगा जमुना की भूमि में मकर भर कल्पवास करते थे। वहां की 20 कोस की तीनों किनारों की भूमि तिल तिल भी भर जाती, कहीं कुछ नहीं रहता। महर्षि के आश्रम में भी अत्यंत भीड़ लगा रहता था। लेकिन जो बहुत बड़े महात्मा होते हैं ना, भजनानंदी, वो भीड़ से बहुत डरते हैं, भीड़ से बहुत दूर भागते। इन्होंने सोचा क्या करें, यहाँ इतना शोर शराबा होता है। वो गए और जाके शौनक जी को प्रणाम किया। शौनक जी ने कहा, क्या बात है, कुछ पूछना है? बोले, प्रभु यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ होता है, उस वजह से बहुत शोर शराबा होता है। हे प्रभु, हमें कोई ऐसा सुंदर स्थान बताइए जहां पावनता तो बहुत अधिक हो, परंतु इतनी प्रसिद्धि ना हो। बोले, अच्छी बात है भगवान की जैसी इच्छा, मैं तुम पर प्रसन्न हूं। तुम एक काम करो, यहाँ भगवान माधव 12 रूप बनाकर वास करते हैं। तुम जाओ त्रिवेणी तट पर उनका ध्यान करो, वो प्रकट होकर के तुम्हें सुंदर समीप उत्तम स्थल बता देंगे। पवित्र हृदय ऋषि कुमारों ने प्रार्थना किया ठाकुर जी का। ठाकुर जी प्रकट हो गए।
प्रकट होते ही इनके मधुर रूप का दर्शन लिया और दर्शन करके प्रणाम किया। ठाकुर जी बोले, ऋषियों, बच्चों, मैं तुम पर बड़ा प्रसन्न हूं, बताओ क्या चाहिए। बोले, प्रभु आपका दर्शन मिल गया, अब भी कुछ पाने को बचा क्या। आपके दर्शन से ही जीव आवागमन के चक्र से छूट करके मुक्त हो जाता है। फिर भी जब तक प्रारब्ध भोगना है, शेष आयु है, हम चाहते हैं आपकी कथा में ही, आपकी आराधना में ही उस समय को बिता दें। ऐसा कोई परम पावन, शांत, एकांत, मनोरम स्थान दीजिए जहां पर हम बैठ करके हजारों वर्ष तक आपकी कथा सुन करके जीवन यापन कर सके। अब इससे आगे क्या हुआ, उस घटना को हम अगले भाग में कहेंगे। चलो थोड़ा कीर्तन करें। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम, मारुति नंदन तुम्हें प्रणाम, कौशल्यानंदन जय हनुमान। जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री राधा दीदी की जय। जय महाराज साहब।